नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी बहुत ही पवित्र और चमत्कारी मानी जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से इस एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के बड़े-बड़े पाप नष्ट भी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, भूत प्रेत बाधा, पितृदोष और दुखों से भी मुक्ति मिलती है। लेकिन आखिर इस एकादशी को अपरा क्यों कहा जाता है? इस व्रत की महिमा क्या है? और वह कौन सी कथा है जिससे सुनने मात्र से ही मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय श्री हरि विष्णु। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत सभी तीर्थों के पुण्य के समान फल देने वाला माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा बताई थी। उन्होंने कहा था कि जो फल गंगा स्नान, दान पुण्य, यज्ञ और तपस्या से मिलता है, वही फल श्रद्धा से अपरा एकादशी व्रत करने पर प्राप्त हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में महीध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। राजा बहुत दयालु, सत्यवादी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी प्रजा भी उनसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बहुत ही क्रूर और अधर्मी स्वभाव का था। उसे अपने बड़े भाई से ईर्ष्या होने लगी। वह सोचने लगा, जब तक मेरा भाई जीवित है, मुझे राजगद्दी कभी नहीं मिलेगी। धीरे धीरे उसके मन में लोभ और द्वेष बढ़ता गया और एक दिन उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया। एक रात जब राजा महीध्वज सो रहे थे, तब ब्रजध्वज ने उनकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने उनके शरीर को जंगल में ले जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। इसके बाद वह स्वयं राजा बनकर राज करने लगा। लेकिन इतने बड़े पाप के कारण महीध्वज की आत्मा को शांति नहीं मिली। वह प्रेत योनि में भटकने लगा। राजा की आत्मा उसी पीपल पेड़ पर रहने लगी। जो भी व्यक्ति उस रास्ते से गुजरता, वह डर जाता। पूरा जंगल भय का स्थान बन गया था। एक दिन वहां से एक महान तपस्वी ऋषि गुजर रहे थे। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि एक प्रेत अत्यंत पीड़ा में है। ऋषि को उस आत्मा पर दया आ गई। उन्होंने पूछा, हे आत्मा, तुम इस दुखद अवस्था में क्यों भटक रहे हो? तब राजा महीध्वज ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। राजा की दुख भरी कथा सुनकर ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस प्रेत योनि से मुक्त कराऊंगा। तब ऋषि ने पूर्ण श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत किया। व्रत पूर्ण होने के बाद उन्होंने उसका सारा पुण्य राजा महीध्वज को अर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत का पुण्य राजा को प्राप्त हुआ, वैसे ही उनकी प्रेत योनि समाप्त हो गई। राजा दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग जाने लगे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मन, आपकी कृपा और अपरा एकादशी के पुण्य से आज मुझे मुक्ति प्राप्त हुई है। इसके बाद वो दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक चले गए। कथा समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो व्यक्ति श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत करता है या इसकी कथा सुनता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अंत में मोक्ष प्राप्ति होती है। अब जानते हैं इस व्रत की सही विधि कैसे करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, पीले वस्त्र धारण करें, तुलसी और पीले फूल अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, दिन भर सात्विक रहे और भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी पर व्रत का पालन करें। तो दोस्तों, यह थी अपरा एकादशी की पावन और चमत्कारी कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भगवान विष्णु के नाम पर कमेंट जरूर करें। जय श्री हरि। साथ ही ऐसे ही धार्मिक कथाओं और व्रतों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।